हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग के जो सबसे पहला काम होता है क्लीनिंग वाला वो चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को थैंक यू और दिल से धन्यवाद एक बार फिर से दे देना चाहती हूँ कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, वो सब्सक्राइबर जो फ्रेंड्स है वो 3 डिजिट में हो गए हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट और बिलीव करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सब्सक्राइबर बनेंगे उतने भी आगे की जर्नी तय होगी, लेकिन जो पहले के 1000 सब्सक्राइबर होंगे वो बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। वो इसलिए मायने रखेंगे कि जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था नए यूट्यूबर्स के साथ, तो आप लोगों का ट्रस्ट और बिलीव ही था जो मोटिवेट हमें करता था इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं वही स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग की क्लीनिंग। आप दिन भर में कितनी बार झाड़ू करते हैं या क्लीन करते हैं डजेंट मैटर, लेकिन आपने मॉर्निंग क्लीनिंग की है या नहीं ये मैटर करता है। क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि सुबह कहा जाता है जैसे कि हर चीज़ से कि अगर आप धार्मिक के अनुसार धर्म के कहा वैसे उस अनुसार भी, और कि मॉर्निंग फ्रेश होती है तो आप क्लीन वगैरह करके रखेंगे तो रात की जितनी भी वो रहती है गंदगी वो बाहर निकल जाएगी। और सुबह-सुबह सुबह झाड़ू लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और क्लीन करना। तो यही सब सुबह का जितना काम है वही सब मैं कर रही थी। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना कि डिक्लटर डिसऑर्गेनाइज़ था फ्रेंड्स। सब कुछ कपड़े वगैरह सब कुछ पड़े थे। तो मैं यहाँ कपड़ों को तो काम करती हूँ कि डेली जो मोटे कपड़े ऊपर से पहनते हैं, फ़िलहाल तो ठंडी आ चुकी है तो इनर वियर जो होते हैं वही डेली धोती हूँ। बाकी जो ऊपर के कपड़े बच्चों के रहते हैं वो मैं डेली वो नहीं करती, 2 से 3 दिन पर मैं उसे वॉश करती हूँ। क्योंकि हाफ डे ही पहनते हैं और उतना गंदा नहीं हुआ रहता। तो क्योंकि वो एक तरीके से आप मान लीजिए तो वो स्वेटर ही होते हैं और स्वेटर रोज़ नहीं धुले जाते। तो यहाँ पर वो सब एक मैंने अलग करके रख के और धूप वगैरह दिखा दूँगी उन कपड़ों को। तो यहाँ पर मैं अपना क्लीनिंग का काम भी फिनिश कर लूँगी। क्लीनिंग का ये काम मॉर्निंग में कि जितने अच्छे से, और मैं फ़िलहाल तो बोलूँ कि मैं दिन भर में ये एक ही बार बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ। और उसके बाद दिन भर बच्चे स्कूल चले गए रहते हैं तो उतना गंदा नहीं होता। क्योंकि बच्चे बड़े हैं उतने वो है नहीं, बस वो लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को डिसऑर्गेनाइज़ करके यहाँ से वहाँ रख देते हैं। बस उन्हीं सामानों को अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ और सेट करके रखना होता है। तो ये एक ही रूम है कि एक साइड मैंने हाफ़ क्लीन करके फिर उसके बाद सामान को वहाँ से ये साइड रख के फिर यहाँ हाफ़ हाफ़ करके ये क्लीन करती हूँ। तो ये क्लीन हो जाएगा। और ये जो आप वहाँ पर ऊपर टेबल पर गन्ने देख रहे हैं वो गन्ने पापा ने लाए थे। अब वो मुंबई में रहते हैं तो मुंबई चले गए हैं तो ये रखे ही थे। तो मैंने कहा यहाँ से सबको दाँत का प्रॉब्लम है तो कोई वो नहीं कर रहा है तो रखा ही हुआ है, अब देखते हैं क्या वो यूज होगा। तो यहाँ पर फाइनली मैं एक रूम की अपनी क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैं दूसरे रूम की अपनी क्लीनिंग यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। तो ये दूसरे रूम की यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स मैं ऐसे फटाफट कर ली थी, लेकिन मैं फिर बैठकर वही देख रही थी कि चूहा कि चूहे का आतंक हो चुका है फ़िलहाल तो घर में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था तो इसलिए वही मैं देख रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ये ऐसे साफ़ होने वाला नहीं है। तो मैंने वही जो ये था उसे हटाकर फिर मैंने क्लीन किया था। तो इस तरीके से ये क्लीनिंग का, और मंडे थी तो धूप भी बहुत अच्छी खासी हुई थी। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्लीन हो जाएगा दूसरे रूम की क्लीनिंग। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को सब अपनी जगह पर सेट करके रख दूँगी और ऑर्गेनाइज़ भी कर दूँगी। तो ये तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपना दूसरा वाला बेडशीट, मैंने पहला वाला जो दिखाया था दिवाली के समय जो लगाया था, वो फ़िलहाल दिवाली की जितनी भी चीज़ें थी वो धीरे-धीरे मैंने सब जगह से निकाल ली है। उससे वो नया था तो मैंने कहा क्लीन करके मैंने उसे रख दिया कि फिर फेस्टिवल या किसी ओकेज़न पर ही मैं उसे यूज़ किया करूँगी। अभी फ़िलहाल जब तक नया है तब तक। और फिर
ये जो डेली वाला हमेशा का था वो मैंने यहाँ पर बेडशीट मतलब चेंज करके लगा दी है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मतलब कि मेरा सब कुछ सेट करके हो जाएगा। तो वही फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि आप लोगों से कि आप दिन में कितनी क्लीनिंग, कितनी बार क्लीनिंग करते हो, कितना बार करते हो, डजेंट मैटर, वो सब उतना मायने नहीं रखता जितनी कि मॉर्निंग की क्लीनिंग मायने रखती है। और आप लोग बिलीव कीजिए मतलब ये तीनों रूम की मतलब एक वहाँ पर बेडरूम वो बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा उसी में टाइम लगता है। फिर उसके बाद यहाँ ये लिविंग रूम, पूजा रूम आप चाहे तो कह लीजिए। तो ये मतलब कि किचन, ये 3 रूम की पूरी क्लीनिंग होती है और मुझे कम से कम हाफ़ एन आवर, आप 15 से 20 मिनट मतलब मुझे लगते हैं फ़िलहाल तो फ्रेंड। और इसी तरीके से मैं मतलब एक साथ मतलब कि यहाँ पर मैं ये क्लीन, और जब मैं यहाँ पर ये क्लीन करने आई थी तो लॉन्ड्री वाला पार्ट इसमें फ़िलहाल तो मैंने नहीं दिखाया। तो लॉन्ड्री में ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो वो मैं करके मतलब धूप हुई थी तो मैंने सुबह जल्दी ही डाल दिए थे, क्योंकि फ़िलहाल आप जानते हैं विंटर में यही होता है, धूप कभी निकलती है, धूप कभी बंद हो जाती है। अगर आप कोई भी काम मतलब टाइमर लगाकर सेट करके करते हैं तो वो काम बहुत ही जल्दी और वो हो जाते हैं। और उस दिन ये मतलब कि फेरी वाला आया था तो मैंने चटाई नहीं थी, एक थी लेकिन नई थी, तो ये दरी बिछाने का सोच रही थी, लेकिन दरी बहुत ज़्यादा गंदा होता और धोने पर बहुत ज़्यादा वजन हो जाता। तो जैसा कि विंटर्स है तो मतलब कि पैर गीले मतलब कि गलते हैं, ठंडी लगती है पैरों में, तो बच्चे वगैरह को कितना भी आप बोलो वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए मैंने कहा, तो परसों के दिन आया था तो मैंने इसे ख़रीद लिया था। तो ये 120 का पड़ा था तो मैंने कहा मैं इसे हमेशा मतलब कि बिछा कर रखूँगी तो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से मतलब उतनी ठंडी भी नहीं लगेगी पैरों में। और फिर उसके बाद आज सुबह मैं लंच प्रिपरेशन के लिए आ गई। तो उसके बाद सुबह मैंने यहाँ पर मतलब बनाया था, बच्चों को चूड़ा फ्राई करके दिया था टिफ़िन में, और फिर अब उसी कढ़ाई में मैं मतलब चावल चढ़ाया था तो चावल मैं वहाँ निकाल रख दिया था। और उसके चावल सब्ज़ी ही मैंने बनाई थी, क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था, जैसा पोहा मैंने बता दिया, आप लोगों को बताया, तो बच्चों को भी दे दिया था और ब्रेकफ़ास्ट के लिए भी हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे आलू मटर गोभी की सब्ज़ी, जिसका मतलब कि सीज़न चल रहा है, वहाँ पे फ्राई करने के लिए दो पर करके छोड़ के रख दिया। और जब तक वो फ्राई होते तब तक मुझे पता था मैं अपना बर्तन क्लीन कर लेती हूँ यूटेंसिल, तो साथ ही साथ वो भी मैं काम निपटाती चल रही थी। और जब वो मतलब कि फ्राई होते तब तक मेरा मतलब ये क्लीन करके हो जाता। तो इसी तरीके से मतलब हम जब भी किचन्स में हाउसवाइफ़ रहते हैं तो हमें एक साथ 2-3 कामों को साथ में करना पड़ता है, तभी हमारे सारे काम टाइम पर, समय पर हो पाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ ना कि मुझे टाइमर सेट के मतलब अगर मुझे लगता है मैं लेट हूँ तो फिर भी मैं टाइमर सेट कि इतने बजे तक मुझे मतलब कि किचन का काम, बाकी सारे काम से मुझे फ्री हो जाना है। तो ये सब कुछ मतलब मैं सेट कर दूँगी। एक हाउसवाइफ़ का यही गोल होता है कि दोनों टाइम का मतलब कि 2 टाइम के लंच और डिनर टाइम पर बच्चों और फैमिली को वो हो जाए। फिर लॉन्ड्री, जो बच्चे कपड़े पहनते हैं वो साफ़-सुथरे होने चाहिए, घर आपका साफ़-सुथरा होना चाहिए। ये सब कुछ अगर आप टाइम पर मतलब कि अच्छे तरीके से वेल मेंटेन कर लेते हैं तो एक हाउसवाइफ़ का टारगेट जो गोल होता है वो मतलब कि उससे सैटिस्फैक्शन मिलती है। और तो अच्छा रहता है, मतलब हमें अच्छा फ़ील होता है कि हमने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से पूरी की। और इन सारी ड्यूटियों के बीच अगर हम अपने आप को भी इग्नोर नहीं करते तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मंडे के दिन मेरा फ़ास्ट रहता है तो मैंने सुबह सिर्फ़ मतलब मीठा लेकर पानी पिया था। तो फिर मैंने कहा ये फ्रूट्स थे, तो ये अमरूद मतलब एप्पल से ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी एप्पल की होती है, क्योंकि ये शायद हो सकता है कहीं न कहीं आसानी से मिल जाते हैं, तो इसलिए अमरूद की उतनी वैल्यू नहीं होती और एप्पल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो वही मैंने कट करके ले लिए। और उन सारे कामों को फ़िनिश करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मतलब जब सारे काम हो जाते हैं तो 15 से 20 मिनट का टाइमर लगाकर जो मतलब कि एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं करती हूँ। तो आज एक्स्ट्रा काम में मतलब ये जो मैंने पहले सेट किया था कपबोर्ड, तो मैंने कुछ नई साड़ियाँ इसमें ही रखी थी। तो मैंने कहा एक बास्केट मैंने खाली कर दिया था, एक बास्केट रह गया था, तो मैंने कहा आज मैं इस बास्केट को भी खाली करके सब कुछ सेट करके अपने कपबोर्ड में ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब मेरे सारे काम मतलब कि डेली वाले काम भी होते रहते हैं और जो एक्स्ट्रा काम भी होते हैं वो भी मतलब छूटते नहीं हैं और होते जाते हैं। तो ये 15-20 मिनट में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके सेट करके मतलब कि कपबोर्ड में रख दिए थे। तो इस तरीके से होती है मेरी मॉर्निंग रूटीन यहीं पर फिनिश फ्रेंड्स।
तो आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स भूल जाते हैं उसे लाइक करना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने ध्यान में रखिए। लाइक डिसलाइक जो भी आपको मन पड़े वो कीजिए, उससे हमें पता चलेगा कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत, और तो उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ 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 फ्रेंड सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिना ये जर्नी तय होने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।